बसीरत ऑनलाइन की न्यूज़ बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान एहसास नायाब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, बसीरत ऑनलाइन की आज की न्यूज़ बुलेटिन में हम लेकर हाजिर हुए हैं आपके लिए देश और दुनिया की खबरों के साथ आलमी वबा कोरोना वायरस पर ताज़ा तरीन अपडेट। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ हर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने मुफीद मशवरों से ज़रूर नवाजें। देश और दुनिया की तफसीली खबरों से पहले हम एक नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। इंसानियत और कितना गिरेगी, नाम और मजहब पूछकर तकसीम किया जा रहा है राशन। मीडिया की नफरत अंगेजी का असर, मुंबई में मुस्लिम डिलीवरी बॉय से पार्सल लेने से किया इनकार, एफआईआर दर्ज। क्या दिल्ली पुलिस दिल्ली फसादात में मारे गए लोगों की मालूमात को छुपा रही है? बिहार में कोरोना की वजह से फिरकावाराना कशीदगी, पुलिस की मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई। चीन ने रैपिड टेस्ट किट की दुगनी कीमत लेकर दे दिया रद्दी माल। सदर ट्रंप ने कानूनी तारिकीन वतन के अमेरिका दाखिले पर 60 रोज की पाबंदी आयद कर दी। बरवक्त इक़दाम ना किए गए तो 25 करोड़ अफराद को क़हत की सूरत हाल दरपेश आएगी। कोरोना वायरस, यूरोप में पाबंदियों में नरमी का आगाज। कोरोना वायरस ने अगर पुरहुजुम जेलों का रुख कर लिया तो क्या होगा? इसराइल में सियासी बहरान ख़त्म, नेतन्याहू मजीद 18 माह वज़ीर आज़म रहेंगे। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक में कर्फ्यू के औक़ात पर नज़रसानी। झूठे सहाफ़ी कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक हैं। कोरोना से बचना है या भूख से? G20 खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म। अब सबसे पहले कौमी खबरें। नाज़रीन इकराम, इंसानियत इससे ज़्यादा और कितना गिरेगी, शायद इसका अंदाज़ा कर पाना बहुत मुश्किल है। यकीनन इस वक्त इंसानियत की तबाही व बर्बादी अपने उरूज पर है। शायद इससे ज़्यादा इंसानियत की तबाही मुमकिन ही नहीं। आज इस वक्त सर शर्म से झुक गया जब सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर एक वीडियो देखी। इस वीडियो में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि एक शख्स गरीब और ज़रूरतमंदों के दरमियान राशन तकसीम कर रहा है, साथ ही वो लोगों के नाम भी दरियाफ्त कर रहा है। इस दौरान एक बुरखापोश खातून भी राशन लेने की उम्मीद में लाइन में पहुंच गई, लेकिन बुरखापोश खातून को वो एक तरफ खड़ा कर देता है और फिर वो नाम पूछकर लोगों को राशन देना शुरू कर देता है। और वो बेचारी बुरखापोश खातून इस उम्मीद पर वहाँ खड़ी रहती है कि शायद इसकी भी बारी आ जाए और वो भी अपने और अपने बच्चों के लिए कुछ राशन हासिल कर ले। लेकिन समाज के ये ठेकेदार, जिनका मकसद ही सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत फैलाना है, वो बुरखापोश खातून को राशन नहीं देता है, क्योंकि इसे तो अपने आकाओं की जानिब से यही सिखाया गया है कि लोगों को इनके कपड़ों से पहचान लिया करो। और इसने बुरखे से पहचान लिया कि ये कौन है। कहा जाता है कि भूख मजहब नहीं देखती। एक ऐसे वक्त में जबकि पूरी दुनिया महलिक वबा से लड़ रही है, हर तरफ लोग बला इख्तिलाफ मजहब व मिल्लत इंसानियत की मदद कर रहे हैं, ऐसे में कपड़ों से पहचान कर मदद करने वाला कौन हो सकता है, ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अभी कल ही की बात है कि खलीजी ममालिक की फटकार की वजह से प्रधान सेवक ने कहा कि बीमारी किसी का मजहब नहीं देखा करती, और इनसे 10 कदम आगे बढ़कर इनके वज़ीर ख़ास नकवी जी ने कहा कि हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए जन्नत है। तो अब मोदी जी बताएं कि क्या बीमारी की तरह भूख का भी कोई मजहब नहीं होता?
अगर नहीं होता तो कपड़ों से पहचान करके बुर्खापोश खातून को राशन देने से क्यों मना कर दिया गया? और नकवी जी भी बताएं कि ये कैसी जन्नत है जहां कपड़ों की पहचान की वजह से राशन नहीं दिया जाता। ये और इस तरह के वाक़ियात हिंदुस्तानी जमहूरियत के लिए कलंक हैं। ऐसा ही एक वाक़या गुज़िश्ता दिनों हमारे शहर शिमोगा में पेश आया था, जहां मकामी एमएलए ने मुसलमानों को ये कहकर इमदाद राशन देने से मना कर दिया था कि ये आप लोगों के लिए नहीं है बल्कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है, जबकि इस इलाके के मुसलमान इस इमदादी राशन के सख्त ज़रूरतमंद थे। इनमें से अक्सर मुसलमान इंतहाई गरीब यौमिया मजदूरी करके अपना गुजारा करने वाले थे, लेकिन नफरत के पुजारियों को अब भूख में भी मजहब नजर आने लगी है। मीडिया की मुस्तकिल तौर पर नफरत अंगेज मुहिम का असर आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फैलता जा रहा है और आए दिन इस तरह के वाक़ियात पेश आते रहते हैं जिसमें ख़ास फ़िरक़े के तहत नफरत की झलक साफ दिखाई दे रही है। ऐसा ही एक वाक़िया आज मुंबई के मसाफ़ाती इलाके काशी मीरा में पेश आया, जिसमें एक हिंदू फैमिली ने मुस्लिम डिलीवरी बॉय से पार्सल लेने से इनकार कर दिया। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब डिलीवरी बॉय ग्राहक के मकान पर इसका पार्सल पहुंचाने के लिए पहुंचा, तो ग्राहक ने सबसे पहले डिलीवरी बॉय का नाम पूछा। डिलीवरी बॉय ने जब अपना नाम बरकत उस्मान पटेल बताया तो फौरन ग्राहक ने पार्सल लेने से मना कर दिया। ग्राहक के मना करने पर डिलीवरी बॉय ने वजह पूछी तो ग्राहक ने साफ तौर पर कहा कि मैं मुस्लिम के हाथ से डिलीवरी नहीं लेता। इस वाक़ये के बाद डिलीवरी बॉय बरकत उस्मान पटेल ने अपनी कंपनी से शिकायत की और फिर अपने दोस्त एजाज खान की मदद से पुलिस थाने में जाकर एफआईआर दर्ज की। बरकत उस्मान पटेल की इत्तला के मुताबिक काशी मीरा थाने के एसएचओ ने आईपीसी की दफ़ा 295 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस दफ़ा के तहत कम अज़ कम 3 साल की सज़ा हो सकती है। इस मौके पर बरकत उस्मान पटेल के दोस्त एजाज खान ने पुलिस से मुतालबा किया है कि फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए। इन्होंने इस मामले में पुलिस इंतज़ामिया की तारीफ़ की कि उन्होंने फ़ौरन मुकदमा दर्ज किया है। इन्होंने कहा कि समाज में नफरत फैलाने वाले ऐसे लोगों को सबक सिखाने की ज़रूरत है। जब भी किसी के साथ ऐसा वाक़या पेश आए फ़ौरन इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए ताकि समाज के ऐसे लोगों का खात्मा हो सके। एक आरटीआई के जवाब में दिल्ली पुलिस ने बताया है कि फरवरी में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए तशद्दुद में 23 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले वजारत दाखिला ने पार्लियामेंट में कहा था कि इस तशद्दुद में 52 जानें गई हैं। ख़ास बात यह है कि दिल्ली पुलिस का ये जवाब मरकज़ी वजारत दाखिला के ज़रिए पार्लियामेंट में पेश किए गए और दिल्ली के अस्पतालों के ज़रिए दिए गए मरने वालों की एदाद व शुमार के मुकाबले में आधे से भी कम है। कॉमनवेल्थ रिसर्च के एक्सेस टू इंफॉर्मेशन प्रोग्राम के हेड वेंकटेशन नायक ने दिल्ली फसादात में मारे गए लोगों के नाम और पता, गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम के नोटिस बोर्ड पर दिखाए गए। गिरफ्तार लोगों की मज़दीक़ा कॉपी फसादात के दौरान सभी पुलिस स्टेशनों में हिरासत लिए गए लोगों के नाम के मुताल्लिक़ जानकारी मांगी थी। दिल्ली पुलिस ने आरटीआई एक्ट 2005 के तहत 30 दिन के अंदर जवाब देने की तय मुद्दत की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने ही नोडल डिपार्टमेंट वजारत दाखिला के एदाद शुमार के बरअक्स जवाब भेजा है। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के डिप्टी पुलिस कमिश्नर और पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर जॉय टर्की ने 13 अप्रैल 2020 को भेजे अपने जवाब में कहा, दिल्ली में हुए फ़िरक़ावाराना तशद्दुद में कल 23 लोगों की मौत हुई है। बाकी जानकारी आरटीआई एक्ट 2005 की दफ़ा 8 HI के H1 के तहत नहीं दी जा सकती। दरख्वास्त में मरने वालों के नाम और पते की भी जानकारी मांगी गई थी, लेकिन पुलिस ने इसको देने से इनकार कर दिया। मीडिया के एक तबके के जरिए फैलाई गई नफरत के माहौल का असर अब पूरे मुल्क में नजर आने लगा है,
किसी को भी मशतबा समझकर ज़दकूब करने के वाक़यात सामने आने लगे हैं। बिहार के ज़िले नोएडा के वारिस अलीगंज के मडला चिक के बाशिंदों ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस की एक तरफा कार्रवाई की वजह से यहाँ के बाशिंदों में खौफ व दहशत का माहौल है और लोग ज़रूरी अशिया, दवाई वगैरह लेने के लिए अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। मीडिया के एक तबके की तरफ से कोरोना को एक ख़ास तबके से जोड़ने के प्रोपेगेंडा से हवा इस कदर जहरालूद हो चुकी है कि एक ख़ास तबके को कोरोना वायरस का ताना दिया जाने लगा है, जिसके नतीजे में जब एक तबके ने मखसूस तबके को कोरोना का ताना दिया तो ये मामूली सी बात इतनी बढ़ी कि इसने फ़िरक़ावाराना रंग इख्तियार कर लिया। नतीजे में एक कत्ल और इसके पादाश में कई जवान सलाखों के पीछे चले गए। मडला चिक के बाशिंदों ने खौफ की वजह से नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि हम लोग मुतासिरीन में हैं, जिसे मुलजिम बनाकर पेश कर दिया गया है। इन्होंने दावा किया कि 17 अप्रैल को ज़िले नोएडा थाना वारिस अलीगंज के गांव मडला चिक में जीशान की बुजुर्ग मां का इंतकाल हो गया। इन्होंने अपने मजदूर हरी रवि दास को कहा कि बच्चे को भेज रहा हूं, कुछ नेवारी पवाल दे देना। जब बच्चा हरिजन टोला पहुंचा तो हरिजनों ने कोरोना कहकर इस बच्चे को इस कदर मारा कि वो लहूलुहान हो गया। वो अपनी जान बचाकर किसी तरह अपने मोहल्ले पहुंचा। मोहल्ले के लोगों को जब इत्तला मिली तो वो लोग तफ्तीश के लिए हरिजन टोला पहुंचे तो इन लोगों ने इन पर पथराव कर दिया। दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो गई और मामले ने तूल पकड़ लिया। इस दरमियान किसी ने फायरिंग कर दी, जिससे एक शख्स की मौत हो गई। इस वाक़ये में पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 14 मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ FIR दर्ज करके हरिजन एक्ट और कत्ल का केस लगाकर जेल भेज दिया। इसके बावजूद एक और FIR दर्ज की गई, जिसमें मजीद गांव के 27 बुजुर्ग, बच्चे और नौजवानों को नामजद कर हरिजन एक्ट और कत्ल की साजिश के दफ़ा लगाकर फंसा दिया गया है। दावा किया गया है कि इसमें कुछ नाबालिग बच्चों, बुजुर्गों, बीमारों के अलावा इन लोगों के नाम भी FIR में दर्ज हैं जो काम पर थे या अपने रिश्तेदारों में गए हुए थे, मगर लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे। मुल्क भर में कोरोना वायरस का कहर जारी। इससे निपटने के लिए हिंदुस्तान की कई रियासतें दूसरे ममालिक से रैपिड टेस्ट किट मंगवा रही हैं, लेकिन चीन मौजूदा हालात में दुनिया के दूसरे ममालिक की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर कोरोना से मुताल्लिक़ सामानों को महंगी कीमत पर फ़रोख्त कर रहा है। कई रियासतों ने तो चीन से ख़रीदे गए रैपिड टेस्ट किट की मियार पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। इस दरमियान हरियाणा हुकूमत ने चीन की कंपनी को दिए 1 लाख रैपिड टेस्ट किट के ऑर्डर को रद्द कर दिया है और अब इसे जनूबी कोरिया की कंपनी से लेने का फैसला किया है। हरियाणा हुकूमत के ज़राए का कहना है कि चीन से जो रैपिड टेस्ट किट मंगवाए जा रहे हैं, इसकी कीमत 780 रुपये फ़ी किट पड़ रही थी, लेकिन यह कीमत हरियाणा के ही मोनीसर में मौजूद जनूबी कोरिया कंपनी की ब्रांच से तकरीबन दुगनी है। जनूबी कोरिया कंपनी सिर्फ 380 रुपये फ़ी किट के हिसाब से दे रही है। इसको देखते हुए हरियाणा हुकूमत ने फैसला किया कि रैपिड टेस्ट किट चीन से नहीं बल्कि जनूबी कोरिया से मंगवाई जाएगी। गौरतलब है कि गुज़िश्ता दिनों चीन से हासिल रैपिड टेस्ट किट की क्वालिटी को लेकर राजस्थान हुकूमत ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद मरकज़ी हुकूमत ने अगले 2 दिनों के लिए इन किट्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। ICMR ने कहा कि रैपिड टेस्टिंग किट का पहले टेस्ट होगा, इसलिए 2 दिन तक इसके इस्तेमाल को रोकने का फैसला किया गया है। वहीं हिंदुस्तान में मौजूद चीनी सफारत खाना की जानिब से यकीन दिलाया गया है कि हिंदुस्तान के ज़रिए की जा रही शिकायतों पर गौर किया जाएगा और इसका कोई हल निकाला जाएगा। नाज़रीन इकराम, अब एक नज़र आलमी ख़बरों पर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नकल मकानी करके अमरीका में मुस्तकिल सकून अख्तियार करने के ख्वाहिशमंद अफराद पर 60 रोज़ की पाबंदी आयद कर दी है।
मंगल के रोज़ व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर का कहना था कि इमिग्रेशन पर आयद करदा नई पाबंदी का इत्तलाक सिर्फ उन अफराद पर होगा जो अमेरिका में मुस्तकिल सकून अख्तियार करने के लिए ग्रीन कार्ड हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं। इन्होंने कहा कि इस इक़दाम का मकसद कोरोना वायरस की वजह से बेरोज़गार होने वाले अमरीकियों को दोबारा मुलाजिमत हासिल करने के सिलसिले में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। सदर ट्रंप ने कहा कि इस पाबंदी को वो एक इंतज़ामी हुक्मनामे के ज़रिए नाफिज करने का इरादा रखते हैं, जिस पर वो इम्कानी तौर पर बुध के रोज़ दस्तखत करेंगे। ताहम उनका कहना था कि इस पाबंदी का इत्तलाक उन अफराद पर नहीं होगा जो अमेरिका में आर्जी दाखिले के ख्वाहिशमंद हैं और इस पर 60 रोज़ गुजरने के बाद नज़रसानी की जाएगी। खुराक के आलमी प्रोग्राम फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और 14 दूसरे इदारों की एक नई रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि कोरोना वायरस की वबा के इक़्तिसादी असरात के सबब दुनिया भर में 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को भूख का सामना करना पड़ सकता है। लीसा शलाइन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आलमी इदारों की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वबा से पहले कोई 13.5 करोड़ लोगों को दुनिया भर में खुराक की शदीद क़िल्लत और सख्त नौइयत की भूख का सामना है। लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर इस सिलसिले में फ़ौरी और मुनासिब इक़दाम ना किए गए तो साल के अख्तिताम तक ये तादाद दुगनी से भी ज़्यादा हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी इदारों का तखमीना है कि उन्हें खुराक के मौके बहरान से निमटने के लिए इस साल 10 से 12 अरब डॉलर की ज़रूरत होगी। लेकिन इन इदारों का कहना है कि उन्हें इस बात को यकीनी बनाने के लिए आइंदा 3 महीने के लिए दरकार खुराक मुहैया रहे 1.9 अरब डॉलर की फ़ौरी ज़रूरत है। कोरोना वायरस की आलमी वबा ने जहां लोगों को इनके घरों के अंदर अमलन कैद कर दिया है, वहां दूसरे मसाइल के अलावा पुरहुजुम जेलों के अंदर बंद कैदियों की रिहाई का मसला भी दिन ब दिन तशवीश का सबब बनता जा रहा है। मसला ये ज़ेर बहस है कि एक ही जगह बहुत बड़ी तादाद में कैदियों की मौजूदगी का मतलब कोरोना वायरस के फैलाव को दावत देना है। इस मसले के पेश नज़र सेहत के माहिरीन और इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमों की राय है कि अगर एक मरतबा इस वबा ने जेलों का रुख कर लिया तो फिर हज़ारों की तादाद में कैदियों को इस आफत से बचाना मुश्किल हो जाएगा। माहिरीन का ख्याल है कि वक्त से पहले इसका मुनज़्ज़म अंदाज में तदराक ना किया गया तो फिर कफ अफसोस मिलने से के सिवा कुछ भी नहीं होगा। हाल ही में इस इत्तला ने ख़तरे की घंटी बजा दी है कि फ़िलिपाइन की एक पुरहुजुम जेल में कोरोना वायरस के 18 केसेस का पता चला। फ़िलिपाइन में भी कानून साज और जेल के हुक्काम कैदियों की रिहाई का मशवरा दे रहे हैं, ताहम हुकूमत बज़ाहिर हीलो हुज्जत से काम। इसराइल में गुज़िश्ता 1 साल से जारी सियासी बहरान का खात्मा हो चुका है और वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू अपने हरीफ साबिक़ फ़ौजी सरबराह बेनी गैंट्ज़ के साथ इत्तेहादी हुकूमत के क़याम का मुआहदा करने में कामयाब हो गए हैं। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों सियासी रहनुमा में 3 साल के लिए मुआहदा हुआ है, जिसके तहत आइंदा 18 माह तक बिन्यामिन नेतन्याहू ही वज़ीर आज़म रहेंगे, जबकि अक्टूबर 2021 में बेनी गैंट्ज़ वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभाल लेंगे। बेनी गैंट्ज़ ब्लू एंड वाइट पार्टी के सरबराह हैं, जबकि इस वक्त पार्लिमान के स्पीकर का ओहदा इनके पास है। इत्तेहादी हुकूमत के हवाले से कहा जा रहा है कि इसके सामने सबसे अहम मामला सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐलान करदा मशरिक़ वस्ता का अमन मंसूबा होगा। ख्याल रहे कि मंसूबे में फ़लस्तीन के ज़ेरे इंतज़ाम इलाक़े में बहुत इजाफ़ा किया गया है, लेकिन इसमें मगरिबी किनारे की बड़ी बस्तियों पर इसराइली इक़्तिदार को भी तस्लीम किया गया है। नाज़रीन इकराम, अब कुछ खबरें मुस्लिम दुनिया से। सऊदी अरब ने रमज़ान मुबारक के दौरान कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए नाफिज करदा कर्फ्यू के औकात पर नज़रसानी की है।
और अब शहरियों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ज़रूरी कामों और ज़रूरियात ज़िंदगी की ख़रीदारी के लिए घरों से बाहर जाने की इजाज़त होगी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने मंगल के रोज़ कहा है कि जिन शहरों और इलाक़ों में 24 घंटे का कर्फ्यू नाफिज नहीं है, इनके मकीनों को रमज़ान मुबारक में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान घरों से बाहर जाने की इजाज़त होगी। ताहम जिन इलाक़ों में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज है, इनके मकीनों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सिर्फ अशियाए ज़रूरिया की ख़रीदारी या तिबी मुआयने के गर्ज से घर से बाहर जाने की इजाज़त होगी। इन इलाक़ों के मकीन मौजूदा पाबंदी की तरह सिर्फ अपने मोहल्लों तक महदूद रहेंगे और एक कार में सिर्फ 2 अफराद को सवार होने की इजाज़त होगी। तुर्क मीडिया के मुताबिक पिछले हफ्ते काबीना के इजलास के बाद तुर्क सदर ने कहा था कि मुल्क को कोरोना वायरस के साथ साथ सियासी और मीडिया के वायरस से भी निजात दिलानी होगी। ख्याल रहे कि इनका इशारा अपोजिशन और आज़ाद प्रेस की जानिब था। उर्दुगान का यह भी कहना था कि सहाफ़ी वबा के कंट्रोल की कोशिशों में हुकूमत का साथ देने की बजाय गलत और गैर मज़दक़ा इत्तलाआत फैला रहे हैं, जो कि कोरोना वायरस से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तुर्क सदर ने अपोजिशन मीडिया पर इल्ज़ाम लगाया है कि इसने अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर रखी है और आम लोगों का हौसला बढ़ाने की बजाय इनमें मायूसी फैला रहा है। तुर्की में मीडिया तंजीमों को खदशा है कि सदर उर्दुगान के बयानात मीडिया पर मज़ीद पाबंदियों का पेश खीमा हो सकते हैं। पाकिस्तान की जानिब से कोरोना वायरस की वबा के ख़िलाफ़ कई इक़दामात उठाए गए, जैसा कि लॉकडाउन और गुर्बत से मुतासिर अफराद की माली मदद, ताजिरों के लिए क़र्ज़ा स्कीम वगैरह। लेकिन क्या पाकिस्तान की हिकमत अमली दुरुस्त साबित होगी? पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 9,500 से तजावुज़ कर गई। अब तक करीब 200 अफराद कोविड-19 बीमारी के बाइस हलाक हो चुके हैं। कुछ तजियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान में मगरबी ममालिक की निस्बत हलाकतों की तादाद काफ़ी कम है और ये मुमकिन है कि पाकिस्तान शायद किसी बड़ी आफत से बच गया हो। लेकिन यह भी हकीकत है कि पाकिस्तान ने अब तक करीब 1 लाख टेस्ट किए हैं। क्या इतनी कम तादाद में टेस्ट करने के बावजूद मुल्क में लॉकडाउन में नरमी जैसे इक़दामात करना दुरुस्त हिकमत अमली है? पाकिस्तानी सहाफ़ी फहद हुसैन की राय में पाकिस्तान ने ऐसा करके बहुत बड़ा रिस्क लिया है। अभी लॉकडाउन में नरमी नहीं करनी चाहिए थी। टेस्ट्स बहुत कम हुए हैं। नामुकम्मल डेटा की बुनियाद पर लॉकडाउन में नरमी करके पाकिस्तानी हुकूमत ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। रमज़ान का आगाज़ होने को है और लॉकडाउन में नरमी का मतलब है कि वायरस फैल सकता है। एक दूसरे तजियाकार आबिद क़य्यूम सलहरी कहते हैं, हुकूमत के लिए ये एक बहुत मुश्किल फ़ैसला है। लॉकडाउन में नरमी का मतलब कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद में इजाफा है और अगर लॉकडाउन में सख्ती की गई तो लोग भूख और बेरोज़गारी का शिकार होंगे। हुकूमत को ये फ़ैसला करना होगा कि कोरोना से बचना है या G20 ममालिक के वज़राए ज़राअत ने कहा है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए इक़दामात से फूड सप्लाई मुतासिर नहीं होनी चाहिए। सऊदी अरब के ज़ेर सदारत G20 वज़राए ज़राअत के वीडियो अजलास में अहम फ़ैसले किए गए हैं। वज़राए ज़राअत ने आलमी सतह पर खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए गैर मामूली इक़दामात और ताउन के अज़म का इजहार किया है। बयान के मुताबिक इजलास में कहा गया है कि माकूल नरखों पर मुनासिब वक्त पर मरबूत और महफूज तरीक़े से मतलूबा ग़िज़ा की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। वज़राए ज़राअत ने तस्लीम किया है कि खुराक का मसला हल करने के लिए सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के दरमियान मजबूत ताउन नागज़ीर है। इजलास में यह भी कहा गया है कि आलमी तंजीमों के साथ नए कोरोना वायरस से पैदा होने वाले मसाइल के हल में ताउन करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो इस हवाले से एक और इजलास करेंगे। नाज़रीन इकराम, चलते चलते एक नज़र कोरोना अपडेट। कोरोना का कहर अब भी जारी। अब तक 645 लोगों की जानें गई। मरीजों की कुल तादाद 20,000 से पार।
1383 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 3975 मरीज सेहतयाब होकर घरों को लौटे। पूरी दुनिया में मरने वालों की कुल तादाद 1,77,000 से जायद, जबकि मुतासरीन की तादाद 25,57,000 से जायद। अमेरिका में कुल मरीजों की तादाद 8,19,000 से जायद, मरने वालों की तादाद 45,340। इटली में मरने वालों की कुल तादाद 24,648, स्पेन में 21,282, फ्रांस में 20,796, जर्मनी में 5,086, तुर्की में 2,259, ईरान में 5,297 और इंग्लैंड में 17,337 है। आलमगीर महलिक वबा कोरोना वायरस जहां पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है, वहीं हिंदुस्तान भी इस वायरस से लड़ने में पूरी तरह से जुटा हुआ है। कोरोना वायरस जैसे महलिक वबा से मुल्क को छुटकारा दिलाने के लिए पूरे मुल्क में लॉकडाउन कर दिया गया है और अभी इस वबा की खतरनाकी को देखते हुए मजीद 3 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक मुल्क में अब तक कोरोना से मरने वालों की तादाद 645 हो चुकी है। कुछ देर कबल तक की ताज़ा अपडेट के मुताबिक कुल 1,383 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि 21 अप्रैल के दिन 1,329 नए मामले दर्ज किए गए थे। अब तक मुतासरीन की कुल तादाद 20,080 हो चुकी है। वहीं एक अच्छी खबर यह भी है कि अब तक 3,975 मरीज सेहतयाब होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार की रोशनी में सबसे ज़्यादा मुतासरीन महाराष्ट्र में पाए गए, जहां मुतासरीन की कुल तादाद 5,218 हो चुकी है और मरने वालों की कुल तादाद 251 तक पहुंच चुकी है। सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में महाराष्ट्र में 552 नए मरीज सामने आए हैं और 19 अफराद की मौत हुई। इसके बाद 2,178 मरीजों के साथ गुजरात मुल्क में कोरोना से मुतासरा रियासतों में दूसरे नंबर पर है और 2,156 मरीजों के साथ दिल्ली तीसरे नंबर पर। कोरोना से होने वाली अमौत की बात करें तो सबसे ज़्यादा अमौत महाराष्ट्र में ही हुई है, जबकि मौत के मामले में गुजरात दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कुल 90 मौत हो चुकी हैं। कल तक अमौत के मामले में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर था, लेकिन सिर्फ एक दिन में 19 मौत के साथ गुजरात दूसरे नंबर पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है, जहां अब तक 76 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 47 अफराद की मौत के साथ दिल्ली चौथे नंबर पर है। वाज़ेह रहे कि हिंदुस्तान जैसे कसीर आबादी वाले मुल्क जहां 1,35 करोड़ से ज़्यादा लोग बसते हैं, अब तक सिर्फ 4,47,000 कोरोना सैंपल का ही टेस्ट हो पाया है, जो कि अपने आप में काबिल तशवीश है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 4,47,812 कोरोना सैंपल ही टेस्ट हो पाए। 21 अप्रैल को एक दिन में सिर्फ 26,943 कोरोना सैंपल टेस्ट हो पाए हैं। अगर कोरोना के टेस्ट की यही रफ्तार रही तो पूरे मुल्क के टेस्ट में कई साल लग जाएंगे। कोरोना जैसे महलिक वबा से निजात पाने के लिए पूरे मुल्क में टेस्ट की रफ्तार को बढ़ाना होगा, तभी हम इस महलिक वबा पर काबू पा सकते हैं। हालांकि इस मौजू पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और कई माहिरीन इजहार तशवीश कर चुके हैं और इन लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि लॉकडाउन से ज़्यादा ज़रूरी टेस्टिंग में तेज़ी लाना है, तभी हम इस महलिक वबा से निजात हासिल कर सकते। नाज़रीन इकराम, आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरें तफसील से पढ़ने के लिए और इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन और हालात हाज़िरा पर तज़िया का मताला करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.basiratonline.com पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी दिलचस्पी के मौज़ूआत से इस्तेफ़ादा करें। फेसबुक पर ताज़ा तरीन ख़बरें और बसीरत ऑनलाइन के अपडेट से वाकिफ़ रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज बसीरत ऑनलाइन को ज़रूर लाइक करें। अब आप अपनी मेज़बान एहसास नायाब को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।